आज आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ जिसे सुनकर शायद आप अपनी लाइफ में जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्हें देखने का नजरिया बदल देंगे। दोपहर के करीब 3 बजे थे जब रामेश्वर बाबू, जो एक बुजुर्ग आदमी थे जिनकी आंखें बहुत शांत थीं, उन्होंने धीरे से आवाज दी, बेटा कुछ खाने को मिलेगा क्या? उन्हें उम्मीद थी कि शायद उनकी बहू ने उनके लिए कुछ रखा हो, लेकिन उनका जवाब बहुत तीखा था, जैसे हमेशा ही होता था। क्या यह खाने का टाइम है? आपको 11 बजे दलिया दिया था। किचन पूरे दिन खुली नहीं रहती, पता है आपको? जाइए, मैं अपना फेवरेट शो देख रही हूं। रामेश्वर बाबू चुपचाप मुड़े और अपने कमरे की तरफ चले गए, पर कोई देख रहा था। सुधा, जो घर में काम करती थी, उसने सब देखा था। वह इस बड़े खूबसूरत घर में झाड़ू पोछा करती थी, जो महंगी चीजों और फैंसी गाड़ियों से भरा था। फिर भी उसने सोचा, इनके दिल कितने छोटे हैं जब वे घर के सबसे बड़े को प्यार नहीं दे सकते। सुधा को अपने ससुर की याद आई। काश उसे भी ऐसे उनकी सेवा करने का मौका मिलता। जब वह काम कर रही थी, उसकी नजर डाइनिंग टेबल पर पड़ी। फलों और मेवों के ढेर जो वैसे ही पड़े थे, बासी हो रहे थे, बस फेंकने के लिए। बच्चों को सिर्फ ताजी चीजें या जंक फूड पसंद था। बड़े हमेशा बिजी रहते थे। उसी पल उसके चेहरे पर एक आइडिया आया। सुधा ने चुपचाप मुट्ठी भर मेवे पीसे, उन्हें पके केले और थोड़े दूध के साथ मिलाया और वह कटोरी रामेश्वर बाबू के पास ले गई। बाबूजी, ये खा लीजिए, मुझे पता है आपको भूख लगी है, उसने धीरे से कहा। उनके लिए वह मामूली भेंट अमृत से कम नहीं थी। खाते ही उनकी आंखों में आंसू भर आए और सुधा को बहुत सुकून मिला। एक ऐसी गर्माहट जो देखभाल करने से आती है। जल्दी ही यह उनका छोटा सा रूटीन बन गया। हर दोपहर सुधा चुपचाप उन्हें एक पौष्टिक चीज देती थी, बहू की नाराजगी भरी नजरों से बचते हुए, जबकि बच्चे सोचते थे कि दादाजी को सुधा का खाना क्यों पसंद है। बेटे को लगता था कि उसकी पत्नी उसके पिता की देखभाल कर रही है, और सुधा, वह इसे सिर्फ अपना काम मानती थी और एक मौका मानती थी कुछ दुआएं कमाने का, जो उसे घर पर कभी नहीं मिली। रामेश्वर बाबू को अब ज्यादा उम्मीद नहीं थी, लेकिन देखभाल के उन छोटे छोटे कामों में उन्हें इज्जत मिली। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान, अगले जन्म में मुझे अमीर मत बनाना, बस मुझे एक ऐसी बेटी या बहू देना जिसका दिल सुधा जैसा दयालु हो। मैंने ये सीखा है, अपने बच्चों को सिखाओ कि वे अपने बड़ों का सम्मान करें। उन्हें अपने दादा दादी के साथ टाइम बिताने दो, उनकी कहानियों से सीखने दो, क्योंकि असली शिक्षा सिर्फ किताबों के बारे में नहीं है। ये उस दयालुता के बारे में है जो हम दिखाते हैं, और उस सम्मान के बारे में है जो हम देते हैं। याद रखें, थोड़ी सी देखभाल बहुत बहुत काम आती है।